कार्तिक मातम्य का 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों को तीक्ष्ण पहाड़ों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध आगे बढ़े और उन्होंने अपना सराडे नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टकोर किया। त्रिलोकी को शोभित हो गई। पल मात्रा में भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों को सिर काट दिए। देखकर जलंधर के क्रोध सीमा न रही। फिर वह भगवान विष्णु जलंधर महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने प्राणों को वेग उस दैत्य को दूजा क्षेत्र में धनुष बाण काट डाले। एक बाण की छाती फार किया उसने व्यापित। उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिरा और साथ में क्रोध से दैत्य होठ काटे। भगवान विष्णु की छाती से एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी। फिर अपने सराडे धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर उस पहने बाण बरसाने लगे। उसी समय जलंधर भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर विष्णु धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली। शीघ्र ही जलंधर खींच कर मारी, परंतु उसे अग्निवत अमोद गदा मार भी नहीं चलायमान न हुआ। महादम हाथी के समान गदा के मार का फूल की माला जाना। साथ ही उस युद्ध में धूर्त अत्यंत क्रोध होकर अंगिन मुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल को छेद किया। जलंधर ने झटक भगवान विष्णु की छाती में एक मस्तिष्क मारा। उसने उत्तर भगवान विष्णु ने छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटनों टेक कर बाहों मस्तकों को बाहों युद्ध करने लगे। कितनी ही देर में भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते रहे। कुछ श्रमित से हो गए। जब श्रेष्ठ मायावी भगवान ने दैत्य रात से मेघवाणी में हिरण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ धन्य जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। ऐसे मेरे युद्ध में बड़ा प्रसन्न हूँ। तू चाहे मांग, आधे वस्तु आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भाव कि यदि मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हुए उसके ऐसे वचन सुन भगवान विष्णु को खेद तो किंतु उसी क्षण में देवेश तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु देवताओं के साथ जलंधर पुर जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रतन आदित्य स्थानों में दैत्यों में स्थापित जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ पाताल में स्थापित कर दिया और दानव यज्ञ शरप राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन शासन करने लगा। धर्मराज पुत्रों के समान प्रजा पालन किया और धर्मराज्य में सुखी